यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय भी यीशु मसीह ने चमत्कार किए। क्या आप जानते हैं उन चमत्कारों के बारे में कि यीशु मसीह ने ऐसे कौन से चमत्कार किए जो उनकी मृत्यु के समय में भी उन्होंने किए? अगर नहीं तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन से उन्हें गहरी से गहरी बातों को सीखते चले जाएं। हम हर एक वीडियो में एक नए सवाल पर चर्चा करते हैं और आज एक नए सवाल को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या आपने पिछली वीडियो देखी? क्या आप यीशु मसीह के उस दर्द को महसूस कर पाए? क्या आप जान पाए कि यीशु मसीह ने क्रूस पर किस तरह का दर्द महसूस किया? कितनी पीड़ा, कितनी दर्दनाक वो जो है उस समय का जो वो दृश्य रहा जो यीशु मसीह ने सहन किया। क्या आप जान पाए? अगर नहीं तो आप पिछली 3 वीडियो में जाएं और देखें कि यीशु मसीह ने जो वो किस तरह का दर्द क्रूस पर सहन किया। आप तीनों वीडियो को देखें जो पिछली वीडियो है, ताकि आप यीशु मसीह के दर्द को महसूस कर सके। तो आज हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हैं और सवाल यह है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उन्होंने जब अपने प्राण त्याग दिए क्रूस पर, तो मेरे प्यारों उस समय में क्या घटनाएं हुई? उस समय में यीशु मसीह ने कुछ ऐसे चमत्कार किए। वो 5 चमत्कार जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ, आपके साथ जो साझा करना चाहता हूँ। और मैं इस सवाल को इस तरह से भी रखना चाहता हूँ कि वो कौन सी घटनाएं हुई थी जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। चलिए आइए जानते हैं और आज के सवाल में आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय कई चिन्ह और चमत्कार हुए, और वो क्या है आइए उनको एक एक करके जानते हैं। पहला जो चमत्कार था कि अचानक अंधेरा पृथ्वी पर छा गया। तो आप जो वो आयतें स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मत्ती 27:45, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो क्या हो गया? जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो क्या हुआ कि उस समय में जो क्या हो गया, उस सारे देश में क्या हो गया? कहते अंधेरा छाया रहा। यीशु पहले से ही 3 घंटे के लिए क्रूस पर पीड़ित थे। जब दोपहर के समय अंधेरा हो गया, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी कि अचानक से अंधेरा हो गया, या कोई सूर्य ग्रहण नहीं था कि सूर्य ग्रहण लग गया है, क्योंकि यह फसह के सप्ताह की जो पूर्णिमा का समय था। यानी कि उस समय जो वो सूर्य ग्रहण नहीं लगना था उस फसह के समय के दौरान। यह 3 घंटे का अलौकिक अंधकार था जिसने दोपहर से 3 बजे से जो पूरी भूमि को क्या कर दिया? ढक दिया। यह वह समय था जब यीशु ने दुनिया के पापों को उठाते हुए आत्मा की अत्यधिक पीड़ा, अन्य कहीं शारीरिक पीड़ा और परमेश्वर से गहरे अलगाव का सामना किया। तब यह क्या हो गया कि अंधेरा छा गया। अंत में क्या हुए कि वो रोए, मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मत्ती 27:46। यीशु ने परमेश्वर के क्रोध को क्या कर लिया? पी लिया। वो क्रोध जो इंसान के लिए था, पाप के लिए था, वो यीशु मसीह ने क्या कर लिया? पी लिया। उन्होंने महसूस किया कि एक खोया हुआ पापी कैसा महसूस करेगा। यीशु मसीह उस स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यशायाह उसका 53 अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखिए कितना खूबसूरती से यशायाह ने लिखा कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएंगे तो उन्होंने किस तरह से जो वो दुनिया के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो यशायाह ने हमें बताया है। और 2 कुरिन्थियों 5:21 इस तरह से कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जी हाँ, उन्होंने कभी पाप को नहीं जाना, वो नहीं जानते पाप क्या है। तभी क्या किया कि उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। तब भी
क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर और पाप जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, उलट दिशा में, विपरीत दिशा में जाते हैं। पर यीशु मसीह ने प्रेम के कारण क्या कर दिया कि वो पाप भी जो उसको अपने ऊपर लाद दिया। और दूसरा जो चमत्कार है, ये हमने पहला पढ़ा, आइए दूसरे चमत्कार को जानते हैं। और दूसरा चमत्कार है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, फटा हुआ था। वो जो ऊपर से नीचे तक फट गया, तो इसके लिए आयतें मरकुस 15 की 37 और 38 आयत कहती है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करने वाला जो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। देखिए, अगर आप जो पवित्र स्थान की सेवकाई के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो परम पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान का जो जगह थी, उसके बीच में एक पर्दा लगा हुआ था। वो पर्दा क्या होगा कि यीशु मसीह ने जैसे प्राण त्याग दिए, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और क्या हो गया कि यह इस बात को दर्शाता है, क्यों वो फट गया, यह इस बात को दर्शाता है कि यह मानव हाथों द्वारा पूरा नहीं किया गया। यानी कि वो जो बलिदान है वो अब मनुष्य द्वारा नहीं किया जाएगा, या अब उस बलिदान की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि परिपूर्ण बलिदान किसने दिया है, सबसे बड़ा बलिदान किसने दिया है, यीशु मसीह ने दे दिया है। अब किसी मेमने या किसी और के बलिदान की ज़रूरत नहीं है, किसी और के लहू की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कर दिया, वो लहू सबके बदले में बहा दिया। अब जो वो महायाजक को लहू लेकर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्दे पर छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेमने को अब बलिदान किए जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर का मेमना है वो बलिदान हो चुका। उसने अपने प्राण त्याग दिए, उसने पूरी दुनिया के लिए एक ही बार में क्या कर दिया, वो जो उद्धार की योजना को जो पूरा कर दिया। तो यीशु की मृत्यु पर पर्दे का फटना और पवित्र स्थान पर परिणामी प्रदर्शन स्वर्ग का संकेत था कि विशिष्ट सेवा जो वो समाप्त हो गई, जो सेवकाई उस मंदिर में या उस भवन में या उस पवित्र स्थान में चलती थी, वो क्या हो गई, वो समाप्त हो गई। और इस बात का संकेत था, इसीलिए पर्दा जो वो ऊपर से नीचे की ओर फट गया। तो बहुत सारे कहेंगे कि वो नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं फटा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि इसे किसी ने वो फाड़ा है या किसी के द्वारा ये फाड़ा गया है। इसीलिए यह इस बात को दर्शाती है कि यह परमेश्वर का कार्य था कि वो ऊपर से नीचे तक फट गया, जिसका मतलब है कि अब इसकी ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कुलुस्सियों 2 की 13 और 14। जी हाँ, यहाँ पर जैसे यीशु ने क्रूस पर वो प्राण त्याग दिए तो क्या हो गया कि वो समाप्त हो गया, वो वेद जो हमारे, वो लेख जो हमारे विरोध में था। तो मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि आज यीशु मसीह जो वो स्वर्गीय पवित्र स्थान में आपके मेरे लिए मध्यस्थता का कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, तो आइए अब तीसरे चमत्कार की ओर आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि पहला चमत्कार की अंधेरा छा गया था, दूसरा चमत्कार हम देखते हैं कि पर्दा जो वो ऊपर से नीचे तक फट गया। आइए तीसरा चमत्कार देखते हैं। यीशु की मृत्यु के समय भूकंप आया। ये तीसरा चमत्कार था जो यीशु मसीह के क्रूस पर जब वो थे उस समय में, जब ये बड़ा काम हुआ, ये चमत्कार हुआ। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वो मंदिर का पर्दा जो ऊपर से नीचे तक फट गया, तो हम देखते हैं कि ना केवल ये हुआ पर धरती जो वो हिल गई, डोल गई और जो वो चट्टानें क्या हो गई, वो तड़क गई। भूकंप आया वहाँ पर। तो भूकंप जो एक अलौकिक कार्य है जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु की मौत के कारण क्या होगा कि जलजला, वो भूकंप वहाँ पर आ गया। ये चमत्कार उस समय वहाँ पर हुआ। तो यहाँ ये बात बताती है कि उस क्रूस पर जो वो कोई आम इंसान नहीं मरा या कोई आम व्यक्ति नहीं मरा। उस क्रूस पर परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह जो वो क्या हुआ, उन्होंने अपनी जान दी। यानी कि प्रकृति भी वो
वो जो दृश्य था वो नहीं देख पाई, क्या होगी, चट्टानें तड़क गई। और चौथा जो कारण है, चौथा जो चमत्कार है, और क्या होगी, कब्रें खुल गई और बाद में जो संतों को मृत्यु से पुनर्जीवित किया गया। हम देखते हैं कि मत्ती 27 की 51 से 53 में, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हम देखते हैं कि एक और चमत्कार, चौथा चमत्कार, कि क्या हो गई, कब्रें भी जो क्या हो गई, खुल गई। हम देखते हैं कि आम इंसान के मरने से कब्रें नहीं खुलती है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह वो सामर्थ्य थी उनमें कि वो परमेश्वर की तरफ से, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, कि कब्रें भी क्या हो गई, खुल गई मेरे प्यारो। अब हम देखते हैं कि संत जो वो क्या हो गए, जो पहला फल होने के लिए क्या हो गया, यीशु मसीह के साथ उठा लिए गए। ये चमत्कार जो वहाँ पर उस समय में हुए जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। पांचवा चमत्कार जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जीवन का परिवर्तन। जी हाँ, यीशु के मरने पर भी यीशु के जीवित रहते हुए तो परिवर्तन हुए। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के जरिए से बहुत सारे काम किए कि जीवन परिवर्तन हुए, पर यीशु मसीह के मौत पर भी जीवन परिवर्तित हुए। जी हाँ, मत्ती 27 की 53 में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूमिडोल हुआ, और जो कुछ था देखकर अत्यंत डर गए। जो कुछ समय में चमत्कार हुए वो उनको देखकर वो जो डर गए, भयभीत हो गए, और कहा कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। जी हाँ, देखिए वहाँ पर लोगों के जीवन परिवर्तित हुए। तो यीशु मसीह, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो विदेशी हैं, या विदेशी ये धर्म है, या विदेशी विश्वास है, वो यीशु मसीह का विश्वास जो वो दूसरे देशों का है। नहीं मेरे प्यारो, वो पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने वो जान दी है। और याद रखिए कि वो जीवन परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? वो जीवन परिवर्तन करते हैं। जी हाँ, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो याद रखिए कि वो आपका जीवन परिवर्तित कर देंगे। आपका जीवन जो पहले था उससे बिल्कुल विपरीत में होगा, उलट में होगा। आपकी सोच में, समझ में, आपके बोलने में, आपके व्यवहार में, हर एक चीज में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आप यीशु पर विश्वास करके देखिए कि यीशु मसीह कैसे हमारे जीवनों को परिवर्तित कर देते हैं। और बाइबल में आप बहुत सारे ऐसे पात्रों को पाएंगे जिन्होंने यीशु मसीह ने जिनके जीवनों को परिवर्तित कर दिया। और अंत में जीवन का परिवर्तन परमेश्वर के प्रेम की शक्ति का एक अद्भुत प्रमाण है। जी हाँ, किसी के जीवन परिवर्तन में हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं जो क्रूस पर प्रकट हुआ था। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि अपने मित्रों के लिए क्या किया जाए? अपने प्राण त्याग दे। जी हाँ, यीशु मसीह ने वो महान प्रेम आपसे मुझसे किया, और क्या किया कि हम सब के लिए अपने प्राण उस सूली पर दे दिए। तो देखिए कि जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए तो ये 5 बड़े चमत्कार हुए जो ये बताते हैं कि सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। वो बातें जो किसी के द्वारा नहीं होनी थी, यीशु मसीह के प्राण जब उन्होंने त्याग दिए तो ये घटना उस समय में घटित हुई। तो यहाँ से बिल्कुल साफ पता चलता है कि यीशु मसीह वो क्या है? परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जो अपना कार्य पूरा करने के लिए दुनिया में आए थे, और उन्होंने वो काम बखूबी निभाया, अच्छी तरह से उसको पूरा किया। और इसलिए परमेश्वर भी कहते हैं कि मैं अपने पुत्र से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जी हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर ने जैसा उनसे कहा उन्होंने वैसा ही किया। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि जो आज्ञा परमेश्वर हमें अपने वचन में देते हैं, हमें भी उनके अनुसार आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें वैसा ही करने की ज़रूरत है जैसा परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। हमें यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करने की ज़रूरत है। चाहे हमें दुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, किसी भी हालात में हम हो, हमें किसी भी चीज़ की घटी कमी हो, हमें कोई पीड़ा हो, दुख हो, दर्द हो, कहीं से भी आ रहा हो, याद रखिए कि यीशु मसीह आपके हर एक पीड़ा, दर्द, दुखों पर, परेशानियों, सब चीज़ों को जानते हैं। आप अपने दिल को यीशु मसीह के सामने खोलें और यीशु मसीह आपके दर्द को जानते हैं, पहचानते हैं। वो आपके दर्द से वाकिफ है मेरे प्यारों, और वो आपको शांति देंगे, आपको वो संतोष देंगे, संतुष्टता वो देंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अपने हर हालात में परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं, यीशु मसीह पर विश्वास रखें, और यीशु मसीह पूरी तरह से आपको मेरी मदद करने के लिए अग्रसर हैं। आप इस पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिख दिया है, आप इन्हें पढ़ें और अधिक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आप आशीषित हुए हैं
और आप चाहते हैं कि दूसरे भी आशीषित हों, तो ज़रूर इस वीडियो को दूसरों के लिए साझा करें ताकि वो भी आपकी तरह आशीषित हो सके। और आप हमारा इंतज़ार करें अगली वीडियो का, जहां पर हम आगे अब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में और जानकारी हासिल करेंगे और गहरा अध्ययन करेंगे। वो बातें जो आपने कभी सुनी या नहीं सुनी, उनको हम एक नए सवाल के ज़रिए से सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज से आशीष और बरकत दे। आमीन।